तो आज मैं आपको एक बड़ी अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। पुरी के जगन्नाथ मंदिर से कुछ दूर एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक माली रहता था। उसके पास एक छोटा सा बगीचा था जहां वह दिन रात मेहनत करता और सुंदर फूल और फल उगाता था। मोहन को अपने बगीचे से बहुत प्रेम था। वो हर पौधे को अपने बच्चे की तरह पालता, हर फूल को प्यार से निहारता। उसके बगीचे में हमेशा ताजा, बड़ी और खुशबू बनी रहती थी। मोहन हर सुबह मंदिर जाता, भगवान जगन्नाथ के दर्शन करता और देखता कि कैसे लोग भव्य चढ़ावे चढ़ाते थे। वह देखता कि कैसे पुजारी और सेवक मंदिर के भीतर भगवान की सेवा करते हैं। मोहन का दिल कसक उठता। उसे लगता था कि उसका काम, ये मिट्टी और पौधों के साथ खेलना, भगवान की सच्ची सेवा नहीं है। उसे लगता था कि भगवान तो केवल मंदिर के भीतर ही रहते हैं और उनकी सेवा केवल पुजारी या धनी भक्त ही कर सकते हैं। वो अक्सर अपने बगीचे में काम करते हुए सोचता, क्या भगवान सचमुच मेरे इस साधारण बगीचे को देखते होंगे? क्या मेरे उगाए हुए ये फूल कभी उनके चरणों तक पहुँचेंगे? मैं तो बस एक साधारण माली हूँ, मैं भगवान की क्या सेवा कर सकता हूँ? उसके मन में हमेशा एक खालीपन रहता था, एक इच्छा कि वह भी भगवान के करीब आ सके, उनकी सीधी सेवा कर सके। उसे लगता था कि उसका जीवन केवल पौधों और मिट्टी तक सीमित है और वह कभी उस दिव्य अनुभवों को प्राप्त नहीं कर पाएगा जो मंदिर के भीतर मिलता है। एक दिन मोहन मंदिर में दर्शन करने गया। वहां उसने देखा कि एक बहुत ही वृद्ध और ज्ञानी पुजारी, जिन्हें सब गुरुदेव कहते थे, भक्तों को उपदेश दे रहे थे। गुरुदेव ने कहा, भगवान हर जगह हैं, हर कण में हैं। उन्हें केवल मंदिर में नहीं खोजना चाहिए, बल्कि अपने भीतर और अपने आसपास की हर चीज में खोजना चाहिए। मोहन ने गुरुदेव की बातें सुनी, लेकिन उसे पूरी तरह समझ नहीं आया। वह अभी भी इस बात पर अड़ा था कि भगवान तो केवल मंदिर में ही रहते हैं। दर्शन के बाद वह उदास होकर मंदिर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि वह भगवान की सच्ची सेवा नहीं कर पा रहा था। तभी गुरुदेव ने उसे देखा। वे मोहन के पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या बात है बेटा? गुरुदेव ने अपनी शांत आवाज में पूछा। तुम इतने उदास क्यों हो? तुम तो एक माली हो, तुम्हारे हाथों में तो जीवन है। मोहन ने अपनी व्यथा बताई। गुरुदेव, मैं एक साधारण माली हूँ। मैं भगवान की सच्ची सेवा कैसे कर सकता हूँ? मुझे लगता है कि भगवान तो केवल मंदिर के भीतर ही रहते हैं और मैं यहाँ अपने बगीचे में। गुरुदेव मुस्कुराए। उन्होंने मोहन के हाथ से एक छोटा सा पत्ता लिया और उसे ध्यान से देखा। बेटा, उन्होंने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि भगवान को क्या चाहिए? क्या उन्हें बड़े बड़े मंदिर या भव्य चढ़ावे चाहिए? नहीं, भगवान को तो केवल हृदय का प्रेम और सच्ची भावना चाहिए। गुरुदेव ने आगे कहा, तुम कहते हो कि भगवान केवल मंदिर में रहते हैं। क्या तुम्हें पता है, भगवान तो हर उस जगह है जहाँ जीवन है, जहाँ प्रेम है, जहाँ सृजन है। तुम्हारा बगीचा बेटा, वह स्वयं भगवान का एक छोटा सा मंदिर है। जब तुम एक बीज बोते हो तो तुम भगवान की सृष्टि में भाग लेते हो। जब तुम एक पौधे को पानी देते हो तो तुम भगवान के जीवन को पोषण देते हो। जब एक फूल खिलता है तो वह स्वयं भगवान की सुंदरता और उनकी लीला का प्रतीक होता है। सोचो, गुरुदेव ने कहा, तुम अपने हाथों से जीवन को गढ़ते हो। तुम धूल को सुंदर फूलों में बदलते हो। क्या ये भगवान की सेवा नहीं है? भगवान तुम्हें मंदिर के भीतर नहीं बुलाते, क्योंकि उन्होंने तुम्हें अपने बगीचे में ही अपनी सेवा करने का अवसर दी। यह है, तुम्हारे उगाए हुए फूल जब मंदिर में चढ़ाए जाते हैं तो उनमें तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी पवित्रता समाई होती है। भगवान को यही सबसे प्रिय है। गुरुदेव ने मोहन के कंधे पर हाथ रखा। याद रखना, भगवान जगन्नाथ भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। तुम अपने बगीचे में काम करते हुए हर पौधे में भगवान को देखना, हर फूल में उनकी मुस्कान देखना।
तुम्हें अपने बगीचे में ही भगवान का सच्चा दर्शन होगा। गुरुदेव की बातें सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि संतोष और नई आशा के थे। उसे लगा जैसे उसके भीतर एक नया प्रकाश जग गया हो। उसे समझ आया कि भगवान को किसी बाहरी चीज की नहीं बल्कि उसके सच्चे प्रेम और विश्वास की जरूरत थी, और उसका बगीचा ही उसके लिए सबसे पवित्र स्थान था। उस दिन से मोहन ने अपने काम को एक नई भावना से करना शुरू किया। वह अब केवल एक माली नहीं था, बल्कि वह स्वयं को भगवान जगन्नाथ की सेवा में एक पवित्र माध्यम मानता था। वो हर पौधे को पानी देते समय, हर फूल को छोटे ऊनते समय भगवान जगन्नाथ का नाम लेता। उसे लगा कि वह केवल फूल नहीं उगा रहा, बल्कि वह भगवान के प्रेम का एक माध्यम बन रहा है। उसने हर पत्ती में, हर कली में, हर फल में भगवान की उपस्थिति महसूस करना शुरू कर दिया। उसे लगा कि उसका बगीचा अब केवल मिट्टी और पौधों का ढेर नहीं, बल्कि एक जीवित मंदिर था जहां भगवान स्वयं निवास करते थे। उसके बगीचे में अब एक अनोखी चमक और पवित्रता आ गई थी। लोग जब उसके बगीचे से गुजरते तो उन्हें एक अपूर्व शांति और आनंद महसूस होता था। मोहन के बगीचे में अब एक अनोखी आभा थी। उसके उगाए हुए फूल और फल इतने सुंदर और पवित्र लगते थे कि लोग दूर दूर से उन्हें खरीदने आते थे, न केवल उनकी सुंदरता के लिए, बल्कि उनमें छिपी शांति और पवित्रता के लिए भी। मोहन अब केवल एक माली नहीं था, बल्कि वह भगवान के माली के नाम से जाना जाने लगा। लोग उससे पूछते, मोहन तुम्हारे फूलों में ऐसा क्या है? और मोहन उन्हें अपनी सरल भाषा में बताता कि कैसे भगवान हर कण में मौजूद हैं, और कैसे सच्ची सेवा अपने काम में ही छिपी होती है। मोहन ने अपनी बाकी जिंदगी अपने बगीचे की सेवा और भगवान के संदेश को फैलाने में लगा दी। वह अब कभी मंदिर में अपनी सेवा को लेकर शिकायत नहीं करता था। उसे पता था कि उसका बगीचा ही उसके लिए सबसे पवित्र स्थान था, जहां वह हर दिन भगवान का दर्शन करता था। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे सच्चा दर्शन न किसी बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास और पवित्रता में होता है। उसने उन्हें बताया कि कैसे भगवान हर पल मौजूद हैं, चाहे कोई उन्हें देखे या न देखे, चाहे कोई उन्हें सुने या न सुने। उसकी शिक्षाओं ने कई लोगों के जीवन में बदलाव लाया। जो लोग पहले अपने काम को नीचा समझते थे, वे अब उसे भगवान की सेवा मानकर करने लगे। पुरी में एक नई भावना का संचार हुआ, संतोष, कृतज्ञता और अपने काम के प्रति सम्मान की भावना। सालों बीतते गए, मोहन बूढ़ा हो गया। उसके हाथ अब उतने फुर्तीले नहीं रहे थे, लेकिन उसकी आत्मा उतनी ही शांत और आनंदित थी। वह अब भी हर सुबह अपने बगीचे में आता, पौधों को छूता और उन्हें भगवान का आदा मानता। उसकी आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी, केवल असीम कृतज्ञता थी। एक शाम जब सूरज उसके बगीचे में डूब रहा था और फूल अपनी खुशबू बिखेर रहे थे, मोहन अपने बगीचे के बीच में बैठा था। उसने अपने हाथों में एक सुंदर खिला हुआ फूल लिया। वह फूल शायद किसी और के लिए साधारण होता, लेकिन मोहन के लिए वह भगवान की उपस्थिति का प्रतीक था। उसने फूल को अपने हृदय से लगाया। उसे लगा कि उसका जीवन भी इस फूल की तरह ही था, साधारण, लेकिन भगवान के प्रेम और सृजन से भरा हुआ। उसने महसूस किया कि उसने वह सब कुछ पा लिया था जिसकी उसे कभी इच्छा थी, संतोष, प्रेम और भगवान की निकटता। अगली सुबह जब सूरज निकला तो लोगों ने देखा कि मोहन अपने बगीचे में शांत लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। उसके हाथ में वही खिला हुआ फूल था। पुरी के लोगों ने शोक मनाया, लेकिन उनके दिलों में मोहन के प्रति गहरा सम्मान था। उन्हें पता था कि मोहन ने उन्हें न केवल बागवानी सिखाई थी, बल्कि जीवन का सच्चा अर्थ भी सिखाया था। आज भी जब पुरी में कोई भक्त किसी बगीचे से गुजरता है, तो उसे मोहन की कहानी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि भगवान को खोजने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, वे तो हर उस जगह हैं जहां जीवन है, जहां प्रेम है और जहां सच्चा सृजन है। और मोहन का बगीचा हमेशा के लिए पुरी की आत्मा में समा गया, ये सिखाते हुए कि सच्ची भक्ति किसी बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि अपने कर्मों और अपने हृदय की पवित्रता में होती है।
हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाए तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।